अच्छा, आप मानते हैं कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है? मतलब कोई मानता है इस बात को, या फिर ये सिर्फ एक कहावत के तौर पर है? जब भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, मतलब इसमें कितनी सच्चाई है? हम सुनते आ रहे हैं इस कहावत को बहुत सारे रनिंग टाइम से, पास्ट बहुत टाइम से। तो इसमें क्या मतलब अंदर की क्या इच्छा होती है कि वो कुछ करता है तो उसके अंदर कुछ फैक्ट ऐसा निकल के आता है? एक हमारे जो हमारा ग्रुप है उसमें एक बड़ी फेमस स्टोरी है, तो कभी कभी हम चर्चा करते हैं उसमें, अक्सर उस वक्त को हम याद करते हैं। हमारे गुरुदेव के अपने वक्त की एक कहानी है, किस्सा है कि वो जब अपने गांव की ओर अक्सर जाया करते थे, तो जब वो अपने गांव की ओर शहर से अक्सर जाया करते थे कुछ कुछ वक्त बाद, तो एक दिन का किस्सा है कि वो ऐसे ही अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे और वहां पहुंचकर वो क्या देखते हैं कि जैसे सड़क से, पहले के जमाने में क्या होता था, सड़क से अंदर जाने के लिए गांव में कोई व्हीकल वगैरह कुछ नहीं मिलता था, तो लोग ऐसी तांगे वांगे और इस तरीके से। तो उस दिन सामान काफी ज्यादा था और वो उस सामान को लेकर अपने गठरी को सर पर रखकर कई किलोमीटर तक अंदर चले जाते हैं। जैसे हम सोचते हैं लाइफ में, जिंदगी के अंदर कैसी मुसीबत है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अब इस कहानी को आनंद लेके सुने, तो उनको कोई चीज मिल नहीं पाती उस वक्त, ऐसा कोई परिस्थिति हो जाती है, तो वो उस गठरी को सर पर रखकर अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब काफी देर चलने के बाद, पहुंचने के बाद, 2-3-4 किलोमीटर का सफर होता है, वो अंदर गांव पहुंचते हैं, क्योंकि सड़क तक जो भी बस वगैरह जाती हैं उसके बाद इतनी सवारियां नहीं होती थी, ये काफी पुराने दशक की बात है। तो गुरुदेव जब अंदर पहुंचते हैं तो गांव तक, तो उनको बड़ा अचंबा होता है कि घर पर ताला लगा है। पहले के जमाने में इतने टेलीफोन्स वगैरह, इतना कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं था, बहुत पहले के वक्त में। तो आस पड़ोस से पता चलता है कि जो परिवार है वो मथुरा गया हुआ है दर्शन के लिए, वो किसी दार्शनिक कार्यक्रम में अभी मथुरा गया है और ऐसे अगले दिन वो आ जाएंगे। अब कोई इतनी दूर से घर पहुंचता है अपने, अब अपने बच्चों के एग्जाम्पल्स या खुद के एग्जाम्पल्स, जैसे हम घर आते हैं और लॉक मिलता है तो हम अपनी फैमिली को फोन करते हैं, कहाँ हो, मैं अभी आया हूँ, ऐसा कुछ। तो वो पहुंचे तो उनको जब समझ आता है वो गए हैं, तो कोई बात नहीं, वो अपना द्वार पर मतलब बैठ जाते हैं। तो बाकी वो जो आसपास के पड़ोसी होते हैं वो बोलते हैं आप आ जाओ, और वो कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो यही मतलब स्थिति चल रही होती है, तो उनके मन में बड़े पॉजिटिव विचार चल रहे होते हैं। तो वो हमेशा कहा करते थे कि इंसान को हमेशा सकारात्मक सोच सोचनी चाहिए। तो वो एकाएक उनके मन में क्या विचार आता है कि वो वहां से सोचते हैं वापस अपना शहर में, जहां वो कुछ वक्त रहते थे अपनी सिस्टर के पास, तो वो वहां से वापस आ जाते हैं वहां पर कि चलो कोई बात नहीं, फिर कभी आना होगा तो दोबारा मिल लेंगे। तो वहां से आते हैं। अब जैसे ही वो पहुंचते हैं जहां वो शहर में रहा करते थे, तो वहां उनको पता चलता है कि कोई बहुत तबीयत खराब है, किसी की बहुत तबीयत खराब है। तो कोई पूजा पाठ के लिए उनको अपना बालक दिखाने के लिए सुबह से मतलब ऐसे आया हुआ है, 2-3 चक्कर लगा दिए उसने। तो वो अचानक पहुंचते हैं, तो जब उनको पता लगता है कि एक बच्चा है उसकी जिसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और उसको एक बार दिखाने के लिए लेकर आए हैं उनके पास, और वो तभी पहुंचते हैं। तो वो बताती हैं उनके दीदी और उनका परिवार की जैसे अभी आपको ढूंढते ढूंढते वो 2 बार चक्कर लगा चुके हैं और आप अचानक आ गए, अच्छी बात है, चलो अब वो आ जाएंगे। तो कहते हैं मैं तो अचानक से आ गया, क्योंकि वहां जो माता जी और पूरा परिवार था वो दर्शन के लिए गया है मथुरा, तो मैं आ गया। अब समझिए इस पूरी कहानी का सार कि जब एक व्यक्ति काफी पैदल चलते चलते धूप गर्मी में परेशान वहां पहुंचता है, फिर भी उसके अंदर बड़ा धैर्य होता है। तो धैर्य की बहुत जरूरत है हम लोगों को अपने जीवन के अंदर, जिसे हम अक्सर खो चुके हैं आज के जमाने में। तो वहां पहुंचते हैं और जब ताला मिलता है तो उसमें भी संतुष्टि, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। और वहां से अगर वो ताला बंद ना मिलता तो हो सकता था वो वहां रुक जाते और वो शहर की ओर कम से कम उस दिन तो नहीं आ पाते, बाद में आ सकते थे, उस दिन नहीं आ सकते थे।
तो उसी कारण से वो वहां ना रुककर वापस शहर की ओर आते हैं और पता चलता है कि एक बालक जो बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब है और कुछ ऊपरी बाधा ऐसी कोई स्थिति है, तो वो पहुंचते हैं। तब उनको मतलब पता चलता है पूरा घटनाक्रम। और वो तो ये किस्सा मतलब बड़ा भगवान को बिल्कुल टारगेट करके, कि भगवान जब जिंदगी के अंदर हमारे जीवन में कोई दुख देता है, ये दुख का मतलब जैसे हम सड़क पर भी खड़े हो ना आज के टाइम पर और हमें बहुत गर्मी लग रही हो, तो ऐसी फीलिंग आती है मतलब भगवान क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो ऐसा कुछ नहीं, भगवान हमेशा हमारे साथ वही चीज करता है, वही चीज हमारे जीवन में लेकर आता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ना उनके घर में वो ताला लगा मिलता, तो ना वो प्रस्थान करते उसी दिन, और ना ही वो बच्चा जिसकी तबीयत बहुत खराब थी, ना ही वो उसको देख पाते, मिल पाते। तो स्थिति कितनी हो जाती जब हम अंत में एक चीज को, आप समझिए ना, सिनेमा हॉल में आप फिल्म देखने के लिए जाते हैं, सिनेमा हॉल में आप फिल्म देखने जाते हैं और एकाएक आपके जो साथी होते हैं वो आपसे पहले पहुंच जाते हैं। आप किसी कारणवश बहुत देरी से पहुंचते हैं, आधा एक घंटे की जो सिनेमा होती है वो निकल जाती है। तो वहां पहुंचते ही जैसे आप सिनेमा घर में कदम रखते हैं, आप स्क्रीन पर देखते हैं कोई किसी को मार रहा होता है और खत्म कर देता है। तो एकाएक आपके मन में क्या चलता है? जैसे आप बैठते हो कुर्सी के ऊपर अपने साथियों के साथ में, तो आप सोचते हो, उसी वक्त आपके मन में विचार चलता है कि ये हो क्या रहा है, इसने इसको मार दिया। तो जो आपके बगल में आपके साथी बैठे होते हैं तो वो कहते हैं तुम्हें पिछली कहानी नहीं पता, तुमने अभी कहानी आधे एक घंटे की छोड़ दी है, तो तुम्हें पिछली कहानी नहीं पता कि ये व्यक्ति गलत नहीं है। तो जब पिछली पता होती है हमें जीवन में, ठीक है, जब हमें जीवन में कोई भी पिछली चीज पता होती है, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रेजेंट यानी यथार्थ यानी करंट सिचुएशन हमारे लिए जो भगवान ने दी वो कितनी सच है और कितनी गलत है। एक बार मैं अपने एक फॉलोवर के समारोह में, एक हमारे फॉलोवर हैं, बहुत प्रिय फॉलोवर हैं, तो उनके समारोह में उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया, तो मैं वहां गया। तो मैं जैसे ही घर से आधे रास्ते में पहुंचा, किसी मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे पाँव में चोट लगी और मुझे कितनी भी कोशिश करके मैं वहां नहीं पहुंच पाता, मतलब थोड़ी ज्यादा लगी मेरे पाँव में चोट, और वो हमारे बहुत करीबी मतलब थे फॉलोवर। अब मैं वहां से जैसे तैसे वापस अपना रास्ते से ही, मेरे साथ जो भी लोग गए थे तो वो उन्होंने बोला सर आप चलो घर चलो वापस। तो मैं किसी भी कारण से वापस आ गया। तो बड़ा अंदर से विचार कि, लेकिन एक चीज समझिए, इस कहानी को, इस किस्से को, इस वक्तव्य को, इस वृतांत को, पैर में चोट लगी, हो सकता था कि वो पैर की चोट शरीर की चोट बन सकती थी, एक जोरदार एक्सीडेंट हो सकता था। तो घर पहुंचकर सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद किया, अपने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और बड़ी खुशी से इस चीज के लिए इजहार किया कि आपने अपनी कृपा से, अपनी मेहर से एक बड़े चीज को, एक बड़े कष्ट को टाल दिया एक छोटी सी चोट के रूप में। तो जीवन जीने का ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको अपनाएं जीवन के अंदर। लोगों का जो नजरिया है जीवन जीने का, जीवन को समझने का, जीवन को एनालाइज करने का, एक व्यक्ति, एक कोई कार्यक्रम था, तो एक व्यक्ति बार बार पानी वाले को बुला रहा था कि अभी आया नहीं, बार बार आवाजें। तो वो पानी वाला बड़ा परेशान था, वो लोगों को पानी मतलब जल बांट रहा था बहुत देर से। तो एक एक करके सबके पास जाएगा, अब उसके 10 हाथ तो है नहीं, तो लोगों में धैर्य भी नहीं आज के जमाने में। तो जब वो जाता है उसके पास, तो वो कहता है कि मतलब तुम्हें क्या जरूरत है? तो कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा कि मैं जल के लिए बोल रहा हूं बहुत देर से। वो अपना ग्लास दिखाता है, ग्लास के अंदर आधा ग्लास जल होता है, पर उसको पेशेंस नहीं होती, उसको अपना ग्लास फुल कराना है। तो जो जल वाला व्यक्ति होता है वो उस ग्लास को उसके हाथ से लेता है और देखता है कि उसके अंदर जल वाकई में खाली है या वो थोड़ा सा उसको इस्तेमाल भी कर सकता है, उसमें आधा ग्लास जल होता है। तो वो क्या करता है, जल लेकर उसके ऊपर फेंक देता है। तो मतलब झगड़ा हो जाता है। लेकिन इस कहानी को समझिए आप, उस व्यक्ति को आधा ग्लास जल या तो दिखाई नहीं दिया,
अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अंधा था, दिखाई दिया पर संतुष्टता नहीं थी। जीवन में जो हमारे पास है वो कभी नजर नहीं आता, या वो नजर आकर के भी दूर रहता है। जो जीवन में नहीं है वो हमें सबसे ज्यादा सपने भी आते हैं, वो हम सबसे ज्यादा सोचते भी हैं, लोगों से भी वही डिस्कस करते हैं। तो समझिए, जो जीवन में हम लोगों के पास है उसकी कदर नहीं होती, या वो समझना नहीं चाहते जानबूझकर। और जो नहीं है उसकी सोच में वो भी खो देते हैं जो है। अगर व्यक्ति इस उद्देश्य से, इस सोच से जीवन को जीना शुरू करे, जीवन को इस सोच से जीनी शुरू करे कि जो हुआ, मान लीजिए कोई घटना घट गई आपके साथ, कोई घटना आपके साथ घट गई, तो इस कहानी को इस तरीके से भी तो समझा जा सकता है कि घटना इससे बड़ी हो सकती थी। प्रभु का शुक्रिया, प्रभु का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। तो ये जो थ्योरी है ये व्यक्ति के मन में कभी नहीं आती। हमारे साथ ये हो गया, ये घट गया, हमें ईश्वर ने ये दिया नहीं, हमें ये चीज मिली नहीं, जिंदगी में जीवन में प्राप्त नहीं हुई। कभी भी उस चीज की बात नहीं होती जो जो हमको मिला है। बहुत ज्ञानी जन कहते हैं कि उसका नाम लेते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसका नाम लेते हैं, क्या मिला क्या मिला, चलता है ना लोगों के बीच में। मतलब आप लोग भी देखते होंगे अपने मतलब आसपास के दायरे में। तो जीवन में क्या प्राप्त हुआ? तो मेरा सवाल है कि आपको चाहिए क्या था, आपको प्राप्त क्या हुआ? आपके मन में विचार चलता है, पूरी साइकोलॉजी चलती है, आत्ममंथन चलता है कि हमें क्या प्राप्त हुआ, आपको प्राप्त करना क्या था? सवाल ये है। आपने सुना लोग कहते हैं कि थैंक गॉड, हे प्रभु अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। तो कब पता चलता है? जब स्थिति पूरी आगे बढ़ चुकी होती है, जो कोई चीज हमारे सामने आ जाती है, तो सबकी जबान से निकलता है थैंक गॉड, बच गए, अगर ऐसा किया होता तो ऐसा हो सकता था। मतलब व्हाट इज दिस? तो जो भगवान हमारे लिए करता है, हर पल में करता है, एक एक सेकंड में करता है हमारे लिए, जो भी ईश्वर, उसका शुक्रिया करना चाहिए। एहसान फरामोशी कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें बचा लिया। कोई भी स्थिति इससे भयानक भयावह हो सकती थी सिचुएशन। एवरी टाइम गॉड नोज व्हाट्स द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट।